नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि संपत्ति के खरीद में कैश में लेन देन करना गैर कानूनी है। दोस्तों, आइए आज इसी बिंदु को समझने के लिए सबसे पहले कानूनी प्रावधान क्या है और उसके बाद दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, इन दोनों के माध्यम से आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी संपत्ति को खरीदने में अगर आप कैश लेन देन करते हैं, उसके कीमत के बदले में अगर आप विक्रेता को कैश अदा करते हैं तो यह गैर कानूनी है। इसके लिए कानून ने दंड का प्रावधान भी किया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल काफ़ी समाज के अंदर में लैंड माफिया लोग घूम रहे हैं, जो हमेशा किसी की संपत्ति को दबाव डालकर लिखवा लेते हैं और पेमेंट करने के लिए लिखवा देते हैं रजिस्ट्री में कि मैंने इन्हें कैश में पेमेंट किया और जमीन के विक्रेता ने कैश लेना स्वीकार किया। दोस्तों, इस परिस्थिति में आप सावधान रहें। किसी भी संपत्ति के खरीदने में अगर आप कैश का लेन देन करते हैं तो आप आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंदर में दंड की भागीदारी बनेंगे। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं एक एक करके कानून क्या कहता है। दोस्तों, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 269(S)(30) यह प्रावधान करती है कि 2 लाख रुपए से ऊपर का लेन देन अगर कोई व्यक्ति कैश में किया है जिसकी कीमत संपत्ति खरीदने में अदा की गई हो, वह गैर कानूनी है और इसकी सूचना तुरंत इनकम टैक्स विभाग को दे दी जानी चाहिए। इसी के अंदर में सेक्शन 270 या 271D है, जिसके अंदर में यह प्रावधान किया गया है दोस्तों कि अगर कैश में लेन देन हुआ है, ऐसी परिस्थिति में जमीन के खरीदार को 100% तक जुर्माना अदा करना होगा। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे, अगर आप किसी संपत्ति को 5 करोड़ में खरीदे हैं जिसमें कैश आपने 4 करोड़ अदा किया है, तब आपको इनकम टैक्स की धारा 271 के अनुसार आपको 100% यानी 4 करोड़ रुपए के और दंड देने होंगे। दोस्तों, इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि कानून का कहना है कि आप किसी भी कीमत पर 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश लेन देन न करें अगर किसी संपत्ति को आप खरीदना चाहते हैं तब। दोस्तों, आइए देखते हैं इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब क्या कहता है। सबसे पहले हम केस के टाइटल को एक्सप्लेन करेंगे, टाइटल के बाद उसका सिविल अपील नंबर देंगे ताकि आप जब चाहें गूगल वगैरह से सर्च करके इसे आप पढ़ सकते हैं अपने घर पर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं केस का टाइटल क्या है। केस का टाइटल है दोस्तों द कॉरेस्पॉन्डेंस RBANMS एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्सेज B गुनाशेखर एंड अदर्स। इसका दोस्तों सिविल अपील नंबर है 5200/2025 यानी 5200/2025। 16 अप्रैल 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में जजमेंट पारित किया गया है। दोस्तों, इस केस के थोड़ा सा फैक्ट को पहले समझ लेते हैं। एक व्यक्ति ने जो कैश में लेन देन करके दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को खरीदा था, बाद में रजिस्ट्री होने के बाद वह व्यक्ति जिसने की संपत्ति को बेचा था कैश में लेन देन की बात स्वीकार करने से इनकार कर दिया और वह न्यायालय के अंदर में एक आवेदन देता है। इस ट्रांजैक्शन के अंदर में, इस विक्रय पत्र के अंदर में कैश में लेन देन की बात कही गई और मुझे कैश नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में इस सूट को खारिज कर दिया जाए। ट्रायल कोर्ट ने उनके पिटीशन को डिसमिस कर दिया। उसके बाद वह अपील में चले गए ऑनरेबल हाई कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उनके अपील को डिसमिस कर दिया, तब वह सुप्रीम कोर्ट में चले गए और वहां पर यह केस प्रस्तुत है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपील के सुनवाई के बाद अपने आदेश में यह प्रावधान किया कि किसी भी तरह का लेन देन जो 2 लाख रुपए से ऊपर का हो, लेन देन करके अगर कोई व्यक्ति संपत्ति खरीदा है तो वह कानूनी रूप से अवैध है यानी गैर कानूनी है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकम टैक्स की धारा 269(S)(T) सब क्लॉज है दोस्तों S और T के प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि सेक्शन 269(S)(T) के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी जमीन या किसी भी संपत्ति के लेन देन के अंदर में या खरीद बिक्री के अंदर में 2 लाख रुपए से ऊपर की कैश लेन देन नहीं की जाएगी। अगर इससे ऊपर की कोई भी कैश लेन देन की गई वह गैर कानूनी है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी प्रावधान किया कि अगर इस तरह की कोई कैश लेन देन की गई है तो वह व्यक्ति जिसने कैश दिया है उस व्यक्ति को इनकम टैक्स की धारा 270, 271(A) के अनुसार और D के अनुसार उसे डबल दंड भी दिया जा सकता है। जैसे दोस्तों, कोई व्यक्ति 5 करोड़ रुपए में संपत्ति खरीदा, 4 करोड़ उसमें कैश दिया, तो वह व्यक्ति इनकम टैक्स की धारा 270(ST) और 271(ST) के अंतर्गत में दंड का भागीदारी बनेगा, फाइन का भागीदारी बनेगा, अर्थदंड का भागीदारी बनेगा और यह अर्थदंड 100% तक लगाया जा सकता है। यानी 4 करोड़ आपने कैश में लेन देन किया तो 4 करोड़ रुपया और आपके ऊपर में पेनाल्टी होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि किसी भी तरह के कैश लेन देन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रतिबंध लगा दिया। अब आइए दोस्तों, देखते हैं इस केस का प्रभाव क्या पड़ता है। दोस्तों, इस केस के अंदर में सबसे बड़ा प्रभाव है कि जिस व्यक्ति से आपने जमीन खरीदा
अगर उसके साथ किसी तरह का भविष्य में आपके साथ विवाद हुआ, वह व्यक्ति इनकम टैक्स अथॉरिटी को और वह व्यक्ति कोर्ट के अंदर में यह कह सकता है कि इसमें हमारे साथ कैश लेन देन हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने उपरोक्त केस के जजमेंट में यह भी प्रावधान किया था, अगर किसी संपत्ति को खरीदने में कैश लेन देन का ट्रांजैक्शन होता है जिसका अमाउंट 2 लाख रुपए से ऊपर की है, तो सब रजिस्ट्रार जहां पर जमीन की रजिस्ट्री होनी है, उनको भी यह निर्देश दिया गया, उन्हें भी आदेश दिया गया कि वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर करे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर यह मुकदमा किसी तरह न्यायालय में चला गया और न्यायालय भी अगर यह देख रहा है कि इस केस के अंदर में कैश में ट्रांजैक्शन 2 लाख से ऊपर की गई है, तो न्यायालय के द्वारा भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर की जाएगी। और वैसी परिस्थिति में दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर में, उन व्यक्ति के ऊपर में जिन्होंने कैश में लेन देन करके संपत्ति को खरीदी है, इनकम टैक्स की धारा 270 एंड 271 ST के अंतर्गत में डबल अर्थदंड का प्रावधान करती है, डबल अर्थदंड लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अगर आपने नगद लेन देन करके कोई संपत्ति खरीदी है तो आप सावधान रहे। ऊपर का लेन देन करके कोई भी संपत्ति खरीदा, वैसी परिस्थिति में आपके विरुद्ध में अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी, जो 100% तक हो सकता है। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।